हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब यूरिक एसिड के पेशेंट को हमेशा डर लगता है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या फिर एक थिंकिंग रहती है कि मैंने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेरा यूरिक एसिड किन कारणों की वजह से बढ़ता है, या मैंने यूरिक एसिड में दाल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बहुत जन की थिंकिंग रहती है कि दाल खाने से यूरिक एसिड का प्रमाण ये बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड के पेशेंट ने दाल अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सच्ची में दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है क्या, इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। यूरिक एसिड बढ़ता है कुछ कारणों की वजह से, तो थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी मैं। तो यूरिक एसिड क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड या प्यूरिन की प्रमाण जो रहता है अपने बॉडी में ऑलरेडी रहता है, जब इसका प्रमाण बढ़ जाता है तो आपको अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। खास तौर पे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलते हैं। स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, बॉडी पेन हो जाना, गाउट हो जाना, या अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अगर यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अगर आपका बढ़ा है तो आपको हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। खास करके कोलेस्ट्रॉल और शुगर के पेशेंट को तो अपना खान पान का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट या शुगर के पेशेंट है, इनका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं। तो आज का वीडियो है कि यूरिक एसिड के पेशेंट जो है उन्होंने दाल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, थिंकिंग रहती है कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आज इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताती हूँ मैं आपको कि देखिए, प्रोटीन खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। बहुत जन अगर प्रोटीन ही नहीं खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, अपने बोन अच्छे नहीं रहेंगे, आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो डेली लाइफ में आपको प्रोटीन की मात्रा भी जरूरी रहती है, लेकिन ओवरडोज अगर उसकी मात्रा भी बढ़ गई तो आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आप सभी को पता है कि दालों में प्रोटीन की मात्रा ये रहती है, और प्रोटीन की मात्रा होने के कारण बहुत जन दाल खाना यूरिक एसिड के पेशेंट खास करके उसको अवॉइड कर देते हैं। तो क्या रहता है, दाल में डेफिनेटली प्रोटीन की मात्रा रहती है। प्रोटीन अपने हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी रहता है, क्योंकि प्रोटीन खाने से आपके बोन, आपके टीथ या ऑल ओवर अपना बॉडी फंक्शन रेगुलर अच्छे होने में मदद मिलती है। जब भी हम कुछ खाते हैं उसका एक मेटाबॉलिज्म रहता है, या जो प्यूरिन रहता है केमिकल रहता है, प्यूरिन जो ऑलरेडी अपनी बॉडी में रहता है। जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो इसका क्या मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, ये चयापचय की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होने के बाद हमारे बॉडी में कुछ प्रोडक्ट की निर्मित होती है, उस प्रोडक्ट में से एक रहता है यूरिक एसिड। पर ये जब यूरिक एसिड अपने यूरिन को अगर बाहर नहीं निकलता है, बॉडी में सेचुरेटेड हो जाता है, तो तब अपने को दिक्कतें हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दाल में ही प्रोटीन रहता है, अपन जो कुछ भी खाते हैं जैसे कडधान्य हो गया या नॉनवेज हो गया, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अपन खाना छोड़ते हैं क्या? हाँ, लेकिन जिनका हाई लेवल का बढ़ा है उन्होंने डेफिनेटली नॉनवेज खाना छोड़ना चाहिए। तो दाल के बारे में मैं बताती हूँ कि दाल में बहुत सारे पोषक घटक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, आयरन की मात्रा ज्यादातर इसमें पाई जाती है। तो प्रोटीन ज्यादा होने के कारण डेफिनेटली ये डाइजेशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है अदर फूड्स की तुलना में। जैसे वेजिटेबल की तुलना में दाल पचने में थोड़ी सी जड़ रहती है। उसमें भी अगर आप राजमे की दाल खाते हो या चना वगैरह खाते तो वो ज्यादा टाइम लेती है डाइजेशन के लिए। जिनका पहले से ही डाइजेशन वीक है तो डेफिनेटली उनको तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो मैंने पहले ही बोला डाइजेशन के लिए टाइम ज्यादा लेती है। तो जो दाल के बारे में, जैसे मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, तुर की दाल हो गई, मैं स्पेसिफिक तुर की दाल के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर दाल के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपका यूरिक एसिड आपका बढ़ा है और आपको दाल खाने से बचपन से ऐसी मतलब आदत रहती है, पसंद रहता है, तो डेफिनेटली आप दाल खा सकते हो, लेकिन खाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से ही यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या हाई यूरिक एसिड है, तो आपको कम मात्रा में या सम मात्रा में ही खानी। अगर दिन में अपन 50 ग्राम भी, मतलब एक कटोरी, छोटी कटोरी दाल खाते होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 ग्राम बोला है मैंने, छोटी कटोरी, सीधा सीधा छोटी कटोरी एक दाल आप खा सकते हो। लेकिन दाल खाने से क्या होता है, अगर आपको लगता है नहीं थिंकिंग मेरा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो दाल खाने का तरीका भी सुन लीजिए। अगर आपको दाल खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो जो दाल रहती है ना, इसको आप 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखिए।
फिर आपको उसको बॉईल करके अच्छे से मीट आपको जो भी डालना है वो डाल के आप उसको खा सकते हो। भिगो के रखने के कारण क्या होता है, इसके जो अनावश्यक घटक रहते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, यानी पचने में भी ये हल्की हो जाती है और डाइजेशन भी इजीली हो जाएगा। और इसका जो प्यूरिन की मात्रा इसमें ज्यादातर पाई जाती है दालों में, तो दालों में यूरिन की मात्रा पाई जाती है तो वो भी कम हो जाएगी और डाइजेशन भी अच्छे से रहेगा और आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। यानी डायरेक्टली इनहेलरी यूरिक एसिड के पेशेंट डेली लाइफ में दाल खा सकते हैं, लेकिन आपको 50 ग्राम के ऊपर नहीं खानी चाहिए। ध्यान से सुनना, 50 ग्राम के ऊपर आपको नहीं खानी चाहिए। उसी के साथ अगर आप नॉनवेज खाते होगे तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। सी फूड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पैकिंग वाले फूड्स हो गए, फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ हो गए, रेड मीट हो गया या जो नॉनवेज के कुछ ऑर्गन्स रहते हैं वो भी आपको नहीं खाने चाहिए। खाली दाल खाने से ही आपका यूरिक एसिड बढ़ता है या कम नहीं होता, अदर फैक्टर्स भी उतना ही बेनिफिट्स करते हैं। अगर आपने दाल छोड़ दी और नॉनवेज बहुत ज्यादा प्रमाण में खा रहे हो तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड बढ़ने वाला है, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो खाली दाल छोड़ने से या खाने से ही आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ऑल ओवर फैक्टर के कारण ही आपका यूरिक एसिड बढ़ता है या कम होता है। तो आपको फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ, ज्यादा फैटी युक्त पदार्थ या पैकिंग वाले फूड्स हो गए, गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये आपको थोड़ा से अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ आपको बहुत सारा पानी इंटेक अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। और ओट्स में भी प्यूरिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो डेली लाइफ में अगर आप वेट लॉस करते हो और आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ओट्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। खाना भी है तो वीक में एक ही बार आपको आपके लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्यूरिन की मात्रा ये ज्यादा पाई जाती है। और प्यूरिन क्या करता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ाने में डेफिनेटली आप मदद करता है। तो ओट्स भी अगर आप वेट लॉस के लिए या हेल्दी डाइट में इंक्लूड करते होंगे ओट्स और आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको वीक में या महीने में एक ही बार खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसी के साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। आपको ओबेज हो गए तो वेट लॉस कीजिए, और ओबेज भी नहीं हो गए तो कंपलसरी एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। खाली दाल खाने से ही आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनका यूरिक एसिड है उनको दाल खाने का मन है तो आपको कम मात्रा में यानी 50 ग्राम के ऊपर आपको ज्यादा दाल नहीं खानी चाहिए। पानी इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। खट्टे फल या विटामिन सी युक्त फल आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर आपको शुगर बढ़ा है तो सबसे पहले आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स हो गए, फैटी लिवर हो गए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उनको 80% लोगों को यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट लॉस करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली लाइफ में करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, लो फैटी युक्त खाना आपको खाना चाहिए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग टोटल अवॉइड करनी चाहिए, एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। और सबसे बड़े आपको एप्पल या फिर आंवला जूस डेली लाइफ में आपको लेना चाहिए। डाइजेशन के साथ आपका यूरिक एसिड भी कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। तो खाली दाल खाने से ही आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप एक मात्रा में ही आपको खाना चाहिए, ऑल ओवर नहीं खाना चाहिए, ओवरडोज आपको नहीं खाना चाहिए। 50 ग्राम के आसपास आप डेली लाइफ में या वीक में या अल्टरनेट डे में आप दाल खा सकते हो। अगर मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।